तो क्या आप भी दूसरों के अचीवमेंट्स, उनके लुक्स और उनकी खुशी को देख के जेलस हो जाते हो? होते हो ना जेलस? पता है भाई, होते हो। जेलसी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, हमें अजीब लगता है जेलसी के बारे में बात करना, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत गंदी आदत है और इस पे हम ऐसा पर्दा डाल देते हैं गंदी बोल बोल के कि अंदर तो हमारे वो चल ही रहा होता है, वो फीलिंग से हम जूझ ही होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो छुप चुकी है। उस पर पर्दा डाल के हमें लगता है कि वो है ही नहीं। तो जब भी जेलसी की बात होती है हमें लगता है कि कुछ लोग पैदाइशी जेलस होते हैं और कुछ लोग पैदाइशी जेलस नहीं होते। मतलब कि जो जेलस है वो जेलस है और जो जेलस नहीं है वो नहीं है। और एक्चुअली इससे बकवास बात मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप दूसरों की खुशी से जलते हो, प्रॉब्लम कुछ और है। आपका दूसरों की खुशी देखकर दुखी होना असल में आपके अंदर की नाखुशी दिखाता है। जैसे अगर आप किसी के बहुत खुश रहने से जेलस होते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है बहुत खुश रहने की। अगर आप किसी के पैसों से जलते हो, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए जलते हो, तो आपके अंदर भी एक डिज़ायर है कि आपके पास भी बहुत पैसा हो। शायद इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा पैसा होने से आपकी लाइफ सही हो जाएगी। तो क्योंकि आपके वो डिज़ायर्स पूरे नहीं हुए हैं तो उसकी नाखुशी आपके अंदर है, और वो नाखुशी तब बाहर आ जाती है जब आप अपनी डिजायर्ड चीजें किसी और के पास देखते हो। ये बात हमेशा नोटिस करना कि किसी ऐसे इंसान से आप कभी जेलस नहीं होते जिसके पास आपकी डिजायर्ड चीजें ना हो। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में जेलसी एक नाखुशी का साइन है। आपके अंदर जो नाखुशी है उसकी वजह से ही आपको दूसरों की खुशी बेकार लग रही है और आप उससे जल रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो, इन्वॉल्व हो, मजे कर रहे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा दिख रहा है। आप अपने आप में ही मस्त रहते हो। और नेचुरली जब आपके अंदर खुशी ज्यादा होती है तो आपको उसको और शेयर करने का मन करता है और बांटने का मन करता है। जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपका मन करता है कि काश ये खुशी सब महसूस कर पाए। पर जब आपके अंदर नाखुशी होती है तो आपको दूसरों की खुशी से भी दुख होता है, क्योंकि दूसरे की खुशी आपको आपकी नाखुशी याद दिलाती है। दूसरी चीज, अगर आपकी खुशी और आपका सक्सेस दूसरों के कंपैरिजन के हिसाब से आता है तो आपको जेलसी होगी ही होगी। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ और उस चीज से आपके अंदर खुशी आती है तो आपको कभी ना कभी दुख भी मिलेगा जब आप अपने सामने ऐसा इंसान देखोगे जो आपसे बेहतर होगा। और लाइफ में आपको अपने कंपैरिजन में कभी कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई ज्यादा खुश, कोई ज्यादा ना खुश तो मिलता ही रहेगा। आपके इस कंपैरिजन के कंपटीशन में जब आप जीत जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन कंपैरिजन करते करते जब आप हार जाओगे तो आपको दुख होगा और आप अपने उस दुख का, उस नाखुशी का जिम्मेदार दूसरे को ठहराओगे और उसी नाखुशी में दूसरे से जेलस हो जाओगे कि यार इसके पास क्यों है। क्योंकि आपके इस कंपैरिजन के गेम में एक ही जीत सकता है, तो दूसरे के जीतने से आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि किसी और की जीत में आपकी हार है। अगर किसी भी मोमेंट में आपको लगता है कि दूसरा इंसान आपके दुख के लिए जिम्मेदार है, आपकी नाखुशी के लिए जिम्मेदार है, तो आप उसको कोसोगे ही कोसोगे, ब्लेम करोगे ही करोगे, उससे जेलस हो ही जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर बनी हुई है कि इसकी वजह से मेरा सब खराब हो गया। तो अगर आपके अंदर जेलसी आती है तो आपको ये दो बातें हमेशा याद रखनी है कि क्या ये जेलसी आपको आपके अंदर की नाखुशी के बारे में बता रही है, और दूसरी चीज़, क्या आपकी खुशी, आपका सक्सेस दूसरे के कंपैरिजन से आता है? क्या आप हमेशा कंपेयर करते रहते हो? अगर इन दोनों का जवाब हाँ है तो जेलसी आना नेचुरल है। आपकी लाइफ से जेलसी एकदम हट जाएगी अगर आप अपनी जर्नी पे फोकस करो। अगर आप अपना पाथ चुनो खुद ब खुद, बिना किसी के कंपैरिजन के, बिना किसी के कहे, अपनी एक जर्नी पे निकलो, अपना एक पाथ फॉलो करो, तो जेलसी का कोई सवाल ही नहीं आता। जो भी लोग अपनी चीज़ों में मगन रहते हैं, अपने ही पाथ पे लगे रहते हैं, अपना ही सक्सेस उन्होंने बनाया होता है, अपने ही गोल्स उनके होते हैं, उनका पूरा ध्यान जब अपनी लाइफ पे, अपनी जर्नी पे होता है, वो जेलस नहीं होते, क्योंकि उनके लिए उनकी एक जर्नी अलग है, उनका एक रास्ता अलग है, जो ना किसी की वजह से बना है, ना किसी को दिखाने के लिए बना है, वो उन्होंने बनाया है, और उस जर्नी पे सिर्फ और सिर्फ वो ही हैं। अगर वो अकेले हैं, कोई और है ही नहीं उस जर्नी पे, तो उसमें जेलस होने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए जगह है।
इस दुनिया में अबंडेंस की कोई कमी नहीं है कि अरे इसको मिल गया तो मेरे को नहीं मिलेगा, अरे ये ब्यूटीफुल है तो मैं नहीं हूँ। सब ब्यूटीफुल हो सकते हैं, सब रिच हो सकते हैं और सब हैप्पी हो सकते हैं। हम सब जीत सकते हैं। मतलब हमें जीतने के लिए किसी और को हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई और जीत गया तो हमें हारना ज़रूरी नहीं। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी खुशी कुछ झूठे आइडिया से आती है, आपने अपने दिमाग में ये बनाया हुआ है कि आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे कॉन्फिडेंट हो, या आप सबसे गुड ह्यूमन बीइंग हो, इस तरह के झूठे आइडियाज़ अगर आपने अपने माइंड में डाले हुए हैं और आप उन चीज़ों से खुश हो बहुत, तो ये खुशी आपकी आसानी से कोई छीन सकता है। क्योंकि जब आप दुनिया में बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ब्यूटीफुल और भी लोग हैं, बहुत रिच लोग और भी हैं, बहुत अच्छे दिल के लोग और भी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट आपसे लोग और भी हैं दुनिया में। और जब आप वो देखोगे तो आपको झटका लगेगा ही, क्योंकि आपने अपने दिमाग में झूठ बनाया हुआ था तब से, और आपका वो झूठ, आपका वो फॉल्स आइडिया नेचर टाइम टू टाइम तोड़ती ही रहेगी। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक रिच है, कि एक ब्यूटीफुल है, कि ये है वो है। बहुत लोग यहाँ ब्यूटीफुल हैं, खूब सारे लोग यहाँ खुश हैं, खूब सारे लोग अच्छे दिल के हैं, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है। सो सब लोग जीत सकते हैं, सब लोग खुश रह सकते हैं, और सब लोग अपनी अपनी जर्नी पे रह के, अपना अपना काम करके, अपना पाथ फॉलो करके मज़े कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि आपको अपनी जर्नी पे इतना फोकस रहना है, अपने पाथ को फॉलो करने में। आपकी खुशी किससे आती है, आपका दुख किससे आता है, वो सब देखने में ही इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। और आपको ध्यान रखना है कि आप खुश हो। अगर आप अंदर से खुश होगे तो आपको दूसरों की खुशी देख के और ज़्यादा खुशी ही होगी, दुख नहीं आ सकता। इस तरह किसी और की खुशी से दुखी होना बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, और ये हमें यही बताता है कि आपके अंदर बहुत नाखुशी है, हमारे अंदर नाखुशी है, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी को ठीक करने में ध्यान देना चाहिए। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ नया पता लगा होगा, और आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आप जेलस हो किसी से तो आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, बजाय कि ये देखने के कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद आपको अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। सो जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, जेलसी के 2 रीज़न बताए, उसमें से आपको क्या लगता है आपके लिए ट्रू है।